नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस नोट्स में हम लोग पेज नंबर 33 से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggauravcom के वेबसाइट से जाकर आप इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ये नोट्स 2024 के कैंडिडेट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और साथ ही स्टेनोग्राफर भी है वो सारे स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस नोट्स में काफी मेहनत के बाद काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। काफी महत्वपूर्ण शॉर्टकट, काफी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों बेसिक जो अभी मैं क्लास करवा रहा हूँ पिछले 9 दिन से लगातार और अभी लंबा क्लास चलेगा, वो बेसिक सारे चीज में डाला हूँ। वर्ष 2019 में पूछे गए सभी पारियों का प्रश्न पत्र का संग्रह है। 2023 में जो एग्जाम हुआ था एसक्यूटीव असिस्टेंट वाले का लिया गया था, उसके भी एग्जाम का प्रश्न पत्र का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये नोट्स आपके जीवन को बदल सकता है, आपके एग्जाम को निकालने में आपकी काफी मदद कर सकता है। तो अगर आप लोग इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी कभी जाके इस वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों पेज नंबर 33 की तरफ, क्योंकि दोस्तों हम लोग 33 के पेज नंबर पर जो है इंपैक्ट प्रिंटर के लाइन प्रिंटर तक हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे नन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक जो है हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपका ऑल पर क्लिक होगा दोस्तों तो जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, सूचना जाएगी, जिसके कारण आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नन इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, तो नन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो है प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा निम्न में से वो कौन से प्रिंटर हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा नन इंपैक्ट प्रिंटर ही ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग होता है। आमतौर पर नन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज होते हैं, मतलब अधिक जो है तेजी से काम कर पाता है। कौन सा प्रिंटर? तो नन इंपैक्ट प्रिंटर। याद रखिएगा नन इंपैक्ट प्रिंटर जो है तेज गति से कार्य करता है इंपैक्ट प्रिंटर के मुकाबले। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नन इंपैक्ट प्रिंटर्स कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। मैंने कल के सेशन में बताया था इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में, और ये इंपैक्ट प्रिंटर का जो कुछ प्रिंटर का आप लोग उदाहरण देख रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों से इंपैक्ट प्रिंटर और नन इंपैक्ट प्रिंटर दोनों से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा सारा चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो देख सकते हैं नन इंपैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से एक नन इंपैक्ट प्रिंटर है। नन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जैसे ही पूछेगा निम्न में से कौन से एक नन इंपैक्ट प्रिंटर है, उसमें से आपको 3 ऑप्शन जो है इंपैक्ट प्रिंटर का दे दिया जाएगा। मान लीजिए 3 ऑप्शन आपको इंपैक्ट प्रिंटर का दे दिया और आपको एक ऑप्शन जो है नन इंपैक्ट प्रिंटर का कोई दे दिया। ठीक है ना, मान लेते हैं लेजर प्रिंटर का दे दिया और आपसे प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से कौन से एक नन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो आपको इस पर टिक लगाना होगा। जब तक आप ध्यान में नहीं रखिएगा कि नन इंपैक्ट प्रिंटर कितने हैं, ठीक है, और इसको ध्यान में नहीं रखिएगा और इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं वो कितने हैं, तब तक आप ऐसे प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद, बेसिक पढ़ने के बाद बहुत सारा दोस्तों ऐसा प्रश्न होगा जिसको आज तक आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में मतलब आंसर छांट के आप लोग बना पाइएगा। इसी तरह दोस्तों जो है दूसरा प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन से इंपैक्ट प्रिंटर है। इसमें 3 ऑप्शन आपको नन इंपैक्ट का मिल जाएगा, एक इंपैक्ट का मिलेगा, तो आपको छांट करके बनाना होगा। और इसलिए दोस्तों मैं बोला कि इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर एक नन इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या? एक नन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। किसकी छपाई की जाती है और कैसे की जाती है? तो नोजल से कागज में स्याही की बूंदों से। ठीक है, प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके, क्या करके? चार्ज करके जो है कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। कागज में क्या करता है? उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है। क्या होता है? अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर बना होता है। कई डॉट से मिलकर बना होता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों थर्मल प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? थर्मल प्रिंटर के बारे में। यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए हीट का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है?
हीट का प्रयोग करता है। हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन से प्रिंटर हैं जिनमें हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़कर छपाई की जाती है। तो याद रखना कि थर्मल प्रिंटर जो है हीट करके स्याही को पहले पिघलाता है और उसके बाद कागज में वो छोड़ता है जिससे कि अच्छी जो है चित्र बनती है या फिर अक्षर छिपाई होती है। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक थर्मल प्रिंटर है, तो याद रखना है फैक्स प्रिंटर अगर होगा तो उस पर आपको टिक करना है। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फैक्स आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्स मशीन एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि फैक्स मशीन एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे लेजर प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता, लेजर प्रिंटर के द्वारा क्या होता है? उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। हाई क्वालिटी के क्या होते हैं? अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लेजर प्रिंटर और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को लेजर किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। लेजर किरणों की सहायता से छापते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3D प्रिंटर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और 3D प्रिंटर के लाइन से जो देख सकते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो है दोस्तों इससे निकल कर आएगा। 3 डायमेंशन 3D प्रिंटर नई पीढ़ी की प्रिंटिंग मशीन है। क्या है? 3 डायमेंशन 3D प्रिंटर नई पीढ़ी की एक प्रिंटर मशीन है। इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरर, क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3D प्रिंटर को निम्न में से और किस नाम से जानते हैं या फिर किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना एडिटिव मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं किसको? 3D प्रिंटर को, जो कि 3D डिजिटल मॉडल की वस्तु और लेयर बाय लेयर बनाती है, लेयर बाय लेयर बनाती है। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पूछा जा सकता है कि 3D प्रिंटर का आविष्कार कितने ईस्वी में हुआ? तो 1984 ईस्वी में हुआ। 3D प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ? तो चक हल के द्वारा हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरर प्रिंटर का निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा 1984 ही होगा, क्योंकि किसको? 3D प्रिंटर को एडिटिव मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं। तो याद रखना है 3D प्रिंटर को मैन्युफैक्चरर प्रिंटर में एडिटिव मैन्युफैक्चरर प्रिंटर भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरर प्रिंटर जो है कितने ईस्वी में बने? तो 1984 ईस्वी में बने। एडिटिव मैन्युफैक्चरर प्रिंटर का आविष्कारक कौन है? तो चक हल ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है। अब हम लोग बात करें 3D प्रिंटर वस्तु और निर्माण करने के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसे सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, वास्तव में कंप्यूटर द्वारा क्या होता है? मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि खिलौना, उपकरण, गहने और यहां तक कि हथियारों का निर्माण भी 3D प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन से प्रिंटर हैं जिसका उपयोग खिलौना, उपकरण, गहने और हथियार के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा प्रिंटर है? तो 3D प्रिंटर है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग प्लॉटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्लॉटर के बारे में। यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मैंने पहले भी जो है सेशन में बताया है कि इनपुट का डिवाइस कौन सा, आउटपुट डिवाइस कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वो था, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आउटपुट और इनपुट से एक प्रश्न जो है 1 नंबर का कम से कम आ सकता है, अधिक से अधिक आपको 2 या 3 नंबर का भी दिख सकता है, लेकिन 1 नंबर तो श्योर है, 110 है कि 1 नंबर जो है आउटपुट और इनपुट से आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर और प्लॉटर जो है लगभग एक ही चीज है। दोनों का उपयोग किसी भी चीज को जो है प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। प्लॉटर का क्या इस्तेमाल है ये आप लोग यहाँ आज के सेशन में देखेंगे। तो यह क्या आउटपुट डिवाइस है? इससे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। क्या कहता है? प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्रिंटर अगर लिखा होगा तो प्रिंटर पर नहीं आपको टिक करना है, प्लॉटर जहां लिखा होगा वहां प्लॉटर पर टिक करना है।
प्लॉटर की सहायता से ही ये काम हम लोगों का हो पाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, ये दो प्लॉटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। किसको रखता है? स्टोर करके रखता है। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट क्या है? स्टोरेज यूनिट है। मेमोरी सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया आपको कई बार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अब याद रखिएगा ये तीनों चीज एक ही है। कौन कौन सा? तो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों क्या है? एक ही चीज है, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, इसमें डेटा को बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट क्या कहते हैं? 0 और 1 है जो, यही एक बाइनरी फॉर्मेट है, में स्टोर किया जाता है। दोस्तों नोट्स में बाइनरी फॉर्मेट के बारे में भी मैंने बहुत ही स्पष्ट किया है। अब आपको दे देगा, मान लेते हैं कि 701। ठीक है, 701 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखिए। तो 701 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना होगा? 0 और 1 का इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, उसको कैसे बदला जाता है वो भी दोस्तों इस नोट्स में सबसे लास्ट वाले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो चीज भी बताई गई है और वो भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाइनरी फॉर्मेट 0-1 में स्टोर किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट में देख सकते हैं लिखा है किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। मुख्य रूप से मेमोरी दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से मेमोरी कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन से, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये मुख्य मेमोरी है, इंपॉर्टेंट मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं इंटरनल मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। ये चारों नाम जो है एक ही चीज का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर की क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, जो आमतौर पर उस प्रकार के डाटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर पर कोई काम करते रहते हैं, ठीक है, जब प्रोसेस होते रहता है, वो डाटा जो स्टोर होकर रहता है वो कहाँ रहता है? मेन मेमोरी में रहता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और जैसे सिस्टम बंद हो जाता है, मेन मेमोरी से क्या होता है? डाटा ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों तरह की होती है। क्या होती है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा को सीपीयू बहुत तेजी से रीड करता है, क्योंकि मेन सर्किट बोर्ड में सीपीयू के बहुत करीब स्थित होता है, बहुत मतलब नजदीक सटा हुआ रहता है, इसलिए क्या होता है? बहुत तेजी से रीड कर पाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, घबराना नहीं है, सब एक ही चीज है। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, सारा चीज एक ही है। यह मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, यानी कि सामग्री का बना होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सामग्री मटेरियल से बनाई जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है, यानी कि सेकेंडरी जो होता है उसके मुकाबले जो है महंगी होती है प्राइमरी मेमोरी, जो मुख्य मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है, क्योंकि अभी जो काम प्रोसेसिंग में है वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है, और प्राइमरी मेमोरी अगर नहीं रहेगा तो उसके बिना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होती है? 3 प्रकार की होती है। दोस्तों इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो काफ़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रैम है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रोम है,
उसके अलावा दोस्तों केस मेमोरी है। तो ये आप सभी को जो है याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रैम के बारे में, रोम के बारे में, केस मेमोरी के बारे में दोस्तों अगले सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। लेकिन ये याद रखिएगा आप लोग, प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और तीनों मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ठीक है, रैम, रोम और कैश मेमोरी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आई हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा अपने सारे स्टूडेंट के पास, ताकि सारे लोग क्लास सही से कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।